फिजिक्स नीट डिकोडिंग सीरीज इस लेक्चर के माध्यम से मैं आप सभी को चैप्टर बाय फिजिक्स के चैप्टर बाय चैप्टर कौन से चैप्टर से किस फार्मूला से क्वेश्चन पूछा गया है और कितने बार किस फार्मूला से क्वेश्चन रिपीट किया गया है उसको मैं बताऊंगा। तो चलिए एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन, पहला चैप्टर है और पहला चैप्टर से 2011 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको चलिए देखते हैं। ये फार्मूला देखिए, मेजरमेंट से फार्मूला पूछा गया है। एन यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट अर्थात N1 U1 इक्वल टू N2 U2 होता है और इसके बीच का एक ग्राफ भी बनाया गया है जिसपे x अक्ष पे एक्सिस पे U रखा गया है और y एक्सिस पे N रखा गया है और इस तरह से ग्राफ बनती है। ये 2011 में पूछा गया था। उसके बाद दूसरा फार्मूला देखिए, डायमेंशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल जो होगा हैव यूनिट बट नॉट हैव डायमेंशन, इसके पास यूनिट होगा लेकिन कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो ये भी एक यहाँ से भी सवाल पूछा गया है। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला देखिए जो 2022 में पूछा गया था, यहाँ से क्वेश्चन डायमेंशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें मैग्नेटिक परमेबिलिटी से फार्मूला से सवाल पूछा गया था। ये देखिए मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। F/L इक्वल टू म्यू डॉट I1 I2 बटा 2πd, F/L इक्वल टू म्यू I1 I2 बटा 2πd, ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी का फार्मूला है और यहाँ से 2022 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, डायमेंशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, और इस फार्मूला से 2 बार नीट में सवाल पूछा गया है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2021 में 2004 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। E बटा G इक्वल टू एनर्जी बटा डायमेंशनल कांस्टेंट, और इससे सवाल पूछा गया था। ठीक है, अगला फार्मूला देखिए, स्ट्रेस से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सवाल 2021 में पूछा गया था। डायमेंशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स अपॉन एरिया को क्या कहेंगे हम लोग, स्ट्रेस बोलेंगे। उसके बाद अगला फार्मूला देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक फार्मूला से सोच करके देखिए 3 बार सवाल पूछ देना ये साधारण बात नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये 3 बार सवाल पूछा गया था। एनर्जी देखिए, एनर्जी इक्वल टू कब कब पूछा गया था, 2010 में, 2008 में, 2012 में। एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू यंग मॉडुलस, एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, यंग मॉडुलस, अर्थात 1/2 इप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर बट्टा 2 इप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट 2 म्यू नॉट इक्वल टू प्रेशर। फिर से वह फार्मूला देखिए, 1/2 इप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर बट्टा 2 म्यू नॉट इक्वल टू प्रेशर होगा, अर्थात एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू यंग मॉडुलस होगा। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। अगला फार्मूला देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है क्योंकि यहाँ से भी 2 बार सवाल पूछा जा चुका है, 2001 में और 2004 में। फिजिकल डायमेंशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, एनर्जी प्लांक कांस्टेंट E इक्वल टू HF होता है। 4 टाइम कांस्टेंट के लिए फार्मूला बनाया गया है। टाइम कांस्टेंट के लिए R इक्वल टू WL इक्वल टू 1/WC होगा। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में जो भी बातें बताया गया था आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी फार्मूला अभी बताया जा रहा है उसका एक फार्मूला शीट बना लीजिए, उसको बार बार देखते रहिएगा तो अपने आप याद हो जाएगा और सारा क्वेश्चन आप बना ले जाएंगे नीट में। धन्यवाद दोस्तों।